हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और परमानेंट वैकेंसी आउट की गई है। लैब टेक्नीशियन के 119 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। डायलिसिस टेक्नीशियन के 35 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। देखो मेरे भाई, दो कंफ्यूजन इसमें आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। पहला कंफ्यूजन ये है कि इसमें इस वैकेंसी में अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि इसमें पंजाबी लैंग्वेज के रिलेटेड एक बात लिखी हुई है, तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब वाले लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए इस नोटिफिकेशन में सारा कुछ समझते हैं। पहले देखिएगा कि ये जो है आपकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर जब आप आगे जाओगे तो ये यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लैब टेक्नीशियन का। ठीक, ये है, यहां से आप जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक, नोटिफिकेशन भी यहां से डाउनलोड हो जाएगा और कैसे फॉर्म भरना है अभी आपको सारी चीजें बताते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, उसके साथ साथ आपका लैब रिलेटेड बेहतरीन और शानदार कंटेंट यहाँ पर थ्योरी एमसीक्यू करवाए जाते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि यहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं पीडीएफ। ठीक है, देखिए ये पीडीएफ है आपके सामने। पहले यहां पर कुछ पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। एआई का जमाना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 119 पोस्ट जो है यहाँ पर निकाली गई है लैब टेक्नीशियन की, और 35 पोस्ट आपकी जो है निकाली गई है वो डायलिसिस टेक्नीशियन की निकाली गई। बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक, पूरी इसमें कि इनको भेजा जाता है हेडक्वार्टर में, ये सारी चीजें हैं। अब नीचे आइएगा। नीचे जब आते हो तो डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में यहाँ पर जो है आपका क्या जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है वो लिखा है, 35 पोस्ट है। आइए लैब टेक्नीशियन पर चलते हैं। लैब टेक्नीशियन पर देखो क्या मांगा है, ये आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2। ठीक है, यहां पर देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, शुड पास विद सीनियर सेकेंडरी पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन विद साइंस। जिनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। पहली चीज ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास में जो 12th है, ठीक है, वो पीसीबी होना चाहिए। फिर उसके बाद में लिखा है आर इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए डीएमएलटी 2 ईयर वाला, ठीक, प्लस डिप्लोमा। ये लोग अप्लाई कर पाएंगे। पहली क्वालिफिकेशन की बात की है, 12th पास प्लस डिप्लोमा। ठीक है, 2 साल वाला जो आपका डिप्लोमा है वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, शुड पजेस ए डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 2 ईयर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ये हो गया। फिर लिखा है शुड पास ए डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ऑफ द 3 ईयर। देखो कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे ही 10th पास कर लेते हैं, क्या है, 10th पास करते हैं, 10th पास के बाद में डायरेक्ट जो है आपका 3 साल का एक डिप्लोमा होता है। जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उसमें क्या होता है, इसमें आपका 2 साल तो काउंट हो गया 12th वाला, और 1 साल आपका किसके लिए काउंट हो जाता है, 1 साल आपका डिप्लोमा वाला। तो ये टोटल क्या बना देते हैं, ये टोटल बना देते हैं 3 साल। ठीक, तो इसमें आपका 12th भी होता है, डिप्लोमा भी हो जाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि जो 3 साल वाला डिप्लोमा होगा उसके साथ साथ आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, जिनके पास ये 3 साल वाला डिप्लोमा होगा तो उनके पास उनको चाहिए होगा 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक, उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तब वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 2 बात समझ गए। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी के पास में डिग्री है, ठीक, बीएमएलटी है, बीएससी एमएलटी जिसको कहते हैं, बीएमएलटी है, बी वोकेशनल एमएलटी है, ठीक, वो जो भी है उनके पास में, वो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है अगर इनके पास में डिग्री है, जिसके पास में उसको कोई भी जो है एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर आप बात समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया 12th पास आउट हो, डीएमएलटी हो तो अप्लाई कर पाओगे। 3 साल वाला डिप्लोमा है अगर किसी के पास में तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। उसके अलावा आपके पास में डिग्री है तो इसमें अप्लाई कर पाओगे। यहां पर आप सामने देख सकते हो वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी है टोटल 119। ठीक, 119 वैकेंसी है। ठीक, फ्रेश इतनी है और इतनी है। यहां पर देखो पे ग्रेड कितना लिखा हुआ है, लेवल 3 का लिखा हुआ है 21,700, यानी समथिंग जो आपकी सैलरी बनेगी 35,000 के आसपास। ठीक, 35,000 के आसपास सैलरी बनेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया परमानेंट वैकेंसी रहेगी ये आपकी। ठीक, आगे देखो कुछ बात यहां पर लिखी है। जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और रिटन एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका ओमार बेस पेपर होगा। ठीक है, ओमार बेस पेपर होगा, 100 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 37 साल वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 से आपकी काउंट होगी 18 से 37 साल। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी और बीसी लिखा हुआ है, ठीक, बैकवर्ड से आते हैं और शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट दी जाती है। उसके अलावा अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसको जो है जो आपको 10 साल की छूट दी जाती है। ये आपकी छूट की बात हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि इस वैकेंसी में कौन अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। देखो लिखा है नेशनलिटी, ठीक है, ए कैंडिडेट शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, रिफ्यूजी, ठीक, जो तिब्बतन है। इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया। ठीक, ऑल ओवर इंडिया इसमें जो है सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त है यहाँ पर। ठीक,
बशर्ते शर्त क्या है, शर्त बस इतनी सी है कि जिनके पास में, जिन लोगों ने क्या किया हो, जिन लोगों ने अपना एक सब्जेक्ट क्या है पंजाबी में किया हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, साफ साफ इन्होंने लिख रखा है। इन्होंने बस एक छोटी सी कंडीशन लगा दी। अब आप ये कहोगे कि अदर स्टेट वाले कैसे अप्लाई कर पाएंगे? भाई मेरे, जैसे आप क्या है कि उत्तराखंड में रहते हो, उत्तराखंड से अगर आप यूपी में आ गए तो यूपी में जैसे आपने 10th कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर होती है हिंदी, ठीक है, ऐसे क्या है पंजाबी में क्या है वहां होती है पंजाबी। तो क्या है, कोई अगर यूपी का चला गया पंजाब में, उसने 10th वहां से कर लिया, तो उसके पास में पंजाबी हो गई सब्जेक्ट, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात ये है, टेक्निकली आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई जैसे दिल्ली का है और उसने क्या किया है, मान लीजिए उसके पिता जो है पंजाब में सर्विस कर रहे हो, वो वहीं पर पला बढ़ा हो और उसने 10th कहां से कर लिया हो, पंजाब से किया हो, पंजाब जिसमें क्या हो पंजाबी लैंग्वेज होती हो, तो लिखा है नॉलेज ऑफ पंजाबी, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट एनी सर्विस डायरेक्ट अपॉइंटेड अनलेस पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी आर द इलेक्टिव सब्जेक्ट आर एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी। अगर इसके समकक्ष कोई भी एग्जामिनेशन है जिसमें क्या है वो पंजाबी में पास है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये बात हो गई। इंडिया में आप कहीं से भी हो, लेकिन अगर आपने पंजाबी जो है में हाई स्कूल कर रखा हो या फिर 12th कर रखा हो, जो भी है, अगर किसी ने पास कर रखा है मैट्रिकुलेशन के समकक्ष, वो इसमें अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा पेपर की अभी बात करेंगे कि इसके पेपर में जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो कौन कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक। रही बात उनकी, जो लोग जिनके पास में 3 साल वाला डिप्लोमा है, 3 ईयर वाला, उनको 1 साल वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए, साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एक्सपीरियंस है, रिप्यूटेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट विल बी कंसीडर। पहला, हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट हैविंग द वेल इक्विपमेंट लेबोरेटरी, उनके पास में लेबोरेटरी होनी चाहिए। फुलफिल द पैथोलॉजिस्ट या माइक्रोलॉजिस्ट, उनके पास होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन इन विच मिनिमम 20 टेस्ट, मिनिमम क्या है 20 टेस्ट डिफरेंट टाइप के डन डेली, डेली क्या है 20 टाइप के टेस्ट वहां पर परफॉर्म किए जा रहे हो, और क्या है प्रूफ ऑफ सैलरी एंड अटेंडेंस आल्सो बी सबमिटेड, ठीक। तो अगर ये सारी डिमांड इनकी फुलफिल हो रही होंगी तो यहाँ का एक्सपीरियंस आपका चल जाएगा और आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है क्या बात है, इसमें पेपर की बात है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। एडवर्टीज आपको पता है कि फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट है 16/12/2025, ये पहली ही नोटिस थी जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एज आपको बता दी है, सारी चीजें हो गई हैं। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। ये पेपर आपका जो है 2025 वाला है, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर पाओगे। पेपर में क्या है, देखो ये ओमार बेस्ड पेपर है, ठीक, यहाँ पर देखना ये लिखा हुआ ओमार बेस्ड पेपर है, और इसको मैं काफी जूम कर देता हूं। देखो क्या है यहाँ पर, कितने नंबर का पेपर है आपका, ये देखो 100 नंबर का पेपर है, पहली चीज, ठीक, यहाँ पर, और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे ABCD, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, जो इनमें से एक करेक्ट होगा। इन केस ओवल्स आर लेफ्ट देन विल बी मार्क 2.4 इज सच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विद ई। देखो क्या होता है कि अभी क्या होता है, बहुत सारे स्क्राइब बैठ जाते हैं, मतलब चीटिंग होती है एग्जाम में, ऐसे चीटिंग होती है। ये ओमार है आपकी, क्या करेंगे कि आप चले जाइए, बैठ जाइए केवल पेपर में, ओमार आप अपनी खाली सबमिट कर देना और बाद में आपकी ओमार भर दी जाए। तो इस चीज से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये रूल अप्लाई किया, ठीक। जैसे इस तरीके से 4 गोले आपको दिए जाते हैं नॉर्मली, और इनमें से कोई सी वाला मान लीजिए आंसर है जो आप भर के आते हैं, लेकिन जिसने अपनी सेटिंग बैठा ली वो क्या करेगा, ओमार को खाली जमा कर देगा, ठीक है। उसके बाद में चीटिंग हो जाएगी। तो सरकार ने इससे बचने के लिए क्या किया, एक और ऑप्शन ऐड कर दिया ई, ठीक। अब क्या है, ई ऑप्शन ऐड कर दिया। अगर इन चारों में से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं लगाना है तो आपको कंपलसरी है ई वाला ऑप्शन आपको भर के आना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं मान लीजिए आप, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको ई वाले में गोला आपको भरना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है 1/4 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, 0.25 आपका कट जाएगा। तो ये कंपलसरी रहेगा। मतलब ये जो पेपर हुआ है उसकी मैं आपको बात बता रहा हूं, जो अभी पिछले पेपर हुआ है। तो ये इसमें जो है एक रूल है, ठीक है, और कई सारे जो है अब स्टेट इसी तरीके से एग्जाम लेते हैं और ये अच्छा भी है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ से। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक क्या नियम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट, ये लेटर और कैंडिडेट कंपलसरी रिक्वायर क्वालिफाई द पंजाबी लैंग्वेज पार्ट ए क्वेश्चन पेपर बाय स्कोरिंग एटलीस्ट 50% मार्क। जो ये पेपर आएगा इसमें क्या है, इसमें 2 पार्ट में पेपर डिवाइड रहेगा, पार्ट 1 ए वाला और पार्ट बी। पार्ट ए जो आपका होगा उसमें क्या है, आपसे पंजाबी पूछी जाएगी और पंजाबी के 50 क्वेश्चन आएंगे। ये जो मैंने पेपर डाउनलोड किया है पीछे, उसकी मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। और पार्ट बी में क्या है, आपके 50 क्वेश्चन है टेक्निकल के। ये इस पेपर में जो है मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं, 50 क्वेश्चन आपके पंजाबी के हैं, ठीक। पंजाबी में क्या है, 50 में से आपको 25 नंबर कंपलसरी है लाने, ठीक। 50 में से 25 नंबर आपको कंपलसरी है लाने, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके अलावा क्या लिखा है, कैंडिडेट परमिटेड टू कैरी हिज क्वेश्चन पेपर आफ्टर क्वेश्चन बुकलेट इन एग्जामिनेशन, ओमार सीट भी कंपलसरी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। मतलब क्या है, आप क्वेश्चन पेपर ले जा सकते हैं और ठीक है, और आपको जो है ओमार जमा करनी रहेगी, इतना सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आपका नीचे देख सकते हो, इसके अलावा आपका पेपर होगा, पहले ये आपकी पंजाबी पूछी गई है और नीचे आपका जो है ये 50 क्वेश्चन से आपके एलटी वाले जो है यहाँ से ये आपके पेपर है। ठीक, ये तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये जो है पीडीएफ मिल जाएगा पेपर का, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, अगर आप लैब टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम के लिए बेहतरीन अपनी तैयारी करना चाहते हैं जीरो से, ठीक है, अभी आपके लिए इस एग्जाम में 2 से 3 महीने हैं आपके पास में, आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन और शानदार तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, कम फीस में क्वालिटी कंटेंट आप चाहते हैं, तो आप मेरे भाई लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्ले स्टोर से एजुकेशन मसाला ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, वहां पर आपको मेरे भाई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन मिल जाएगा। टेक्निकल जैसे आपका जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है उसमें 70 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लैब वाले, और 30 क्वेश्चन आपके मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर ये पूछी जाती है। तो इस बैच में आपको टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी इस बैच में आपको दे दी जाएगी। साथ साथ इसमें हम जो है आपको नोट्स जो देंगे वो आप उनको डाउनलोड कर पाओगे और प्रिंट भी कर पाओगे। तो सारी सुविधाएं आपको इस बैच में मिलने वाली है। मैंने आपको बताया कम फीस में क्वालिटी कंटेंट यहां पर आपको मिलेगा। अगर आप मेरे भाई पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, कोई भी आप लेक्चर देख लीजिएगा और उसके कमेंट सेक्शन आप उठाकर देख लीजिएगा। शानदार तरीके से मैंने आपको तैयारी करवाई है YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं पढ़ना पेड में तो आप पेड पढ़ सकते हैं, वरना प्लेलिस्ट आपकी इतनी सारी बनी हुई है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।